आज की वीडियो में हम जानेंगे 30 दिन से लेकर 50 दिन तक धान की फसल की देखभाल। बहुत सारे किसान साथियों ने देर से रोपाई की होगी तो उनकी फसल अभी 20-25 दिन की ही हुई होगी। फिलहाल 30 से 50 दिन तक क्या क्या आवश्यक कार्य करने चाहिए, कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे हम कल्ले बढ़ा सकते हैं, इन तमाम विषय पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जिन किसान साथियों की फसल अभी 30 दिन की हुई है या होने वाली है। तो ऐसे किसान साथी जिनकी फसल अभी मान लीजिए 20 दिन की भी हुई है, तो 20 से 30 दिन के बीच में हमें यूरिया की दूसरी मात्रा डालनी होती है। अब यूरिया खाद का इस्तेमाल हमें 3 बार करना होता है कम से कम। वैसे तो आप बहुत सारे भागों में बांट के भी यूरिया डाल सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 बार डालना चाहिए। रोपाई के समय या 1 सप्ताह के भीतर दोबारा से 20-30 दिन पे, अंतिम यूरिया 40-50 दिन पे। तो दूसरी यूरिया 20-30 दिन पे 30 से लेकर 40 किलो पर एकड़ के हिसाब से आपको अपने धान की फसल में इस्तेमाल करना होता है। इसके साथ साथ किसान साथियों, जब आप यूरिया डालते हैं तो साथ में जिंक वगैरह भी डाल दीजिए। तो जिंक जो आता है 33% वाला जिंक सल्फेट, इसकी 5 किलो से लेकर 7 किलो मात्रा तक इस्तेमाल होती है। अगर आप 21% वाला जिंक सल्फेट डालते हैं तो 8 किलो से लेकर 10 किलो इसकी मात्रा इस्तेमाल होती है। दोनों में से कोई भी एक जिंक साथ में यूरिया का इस्तेमाल करिए। अब इसके साथ आप चाहें तो सल्फ़र मिला सकते हैं। सल्फ़र मिलाने से थोड़ा और बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। जो आप यूरिया डालने वाले हैं वो आपके पौधे को ज़्यादा लगेगा, पौधे में हरापन, अच्छा फुटाव, कल्ले का विकास, ये तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और आजकल हमारी मिट्टी में सल्फ़र की भी कमी होने लगी है। तो अगर आपने रोपाई के समय एसएसपी वाली खाद डाली हुई है तब तो सल्फ़र डालने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नहीं डाली है तो आप चाहें तो डाल सकते हैं। सल्फ़र जो आता है 90% वाला 3 किलो आप इस्तेमाल करिए। तो सल्फ़र, जिंक और यूरिया ये 20 से 30 दिन पे आपको इस्तेमाल करना है। मान लीजिए बाई चांस आपकी फसल अभी 20, 25, 30 या 35 दिन के आसपास की होने वाली है और आपकी फसल में अच्छे से ग्रोथ नहीं हो रही है, कल्ले का फुटाव कम हो रहा है, तो ऐसी दशा में आप एनपीके एक आता है 19-19-19, इसका एक स्प्रे कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से पौधे के जो शुरुआत में 3 तत्वों की मुख्य आवश्यकता पड़ती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इसकी पूर्ति होती है। थोड़ा आसानी से जब हम पत्तियों के ऊपर छिड़काव करते हैं तो पौधे को आसानी से ये तत्व मिल पाते हैं, जिससे पौधे की ग्रोथ होना दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। कई बार जो हम ज़मीन में खादें डालते हैं पौधे उसको सही से ले नहीं पाते हैं। तो ऐसी दशा में अगर कमज़ोर फसल है तो एनपीके 19-19-19 1 किलो से लेकर 1.5 किलो आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा लाभ आपको मिलेगा। ये तो बात होगी कि हाँ, हमें 20 से 30 दिन पे क्या करना चाहिए। अब मान लीजिए बाई चांस अभी तक आपने पोटास वाली कोई भी खाद का इस्तेमाल ना किया हो और आपकी फसल अभी 30 दिन के आसपास की होने वाली है, तो 25 किलो पोटास आपको, जो एमओपी पोटास 60% वाला आता है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। अब इसके बाद में 40 से 45 दिन पे फिर से अंतिम यूरिया खाद का इस्तेमाल आपको करना होता है 30 से 40 किलो। इसी अवस्था में अंतिम पोटास, जैसा कि मैंने बोला, जिन किसान साथियों ने पोटास ना डाला हो उनको तो पोटास अभी 30 दिन पे ही डाल देना चाहिए। लेकिन अगर आप किसान साथी पोटास का इस्तेमाल 2 भागों में करते हैं, आधी मात्रा रोपाई के समय और आधी मात्रा 40-45 दिन पे डालना होता है, तो आधी मात्रा जो आपके पोटास की बची हुई है 15-20 किलो, संपूर्ण मात्रा 25 से लेकर 40 किलो के आसपास देना होता है। तो मोटी मोटा अगर आप 30 किलो भी डालने वाले हैं तो 30 किलो अगर आप डालने वाले हैं तो 15 किलो आपको रोपाई के समय और 15 किलो 40 से 45 दिन पे एमओपी पोटास 60% वाला इस्तेमाल करना चाहिए। तो अंतिम यूरिया के साथ अंतिम पोटास का भी प्रयोग किया जाता है। अब जिन किसान साथियों ने पोटास की पूरी मात्रा का इस्तेमाल कर दिया है रोपाई के समय, उन किसान साथियों को पोटास डालने की आवश्यकता नहीं है। पैदावार कम होने की एक बड़ी वजह पोटास की कमी भी हो सकती है, तो पोटास का इस्तेमाल आपको अवश्य करना चाहिए। अब हम बात करते हैं अगर कल्ले कम आए हैं तो कैसे बढ़ाएं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, कल्ले बढ़ाने के लिए आप एनपीके 19-19-19 का इस्तेमाल कर सकते हैं 1 से 1.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से। और इसके साथ साथ जब आप यूरिया और सल्फ़र साथ में आप जिंक डालते हैं तो साथ में आप ह्यूमिक एसिड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ह्यूमिक एसिड या फिर अगर आप यूरिया डालते हैं, मान लीजिए आप डाल चुके हैं, तो कुछ यूरिया आप मिला लीजिए या फिर बालूरेत में भी आप मिला के ह्यूमिक एसिड जो आता है लगभग 98% वाला पाउडर फॉर्म में, उसका इस्तेमाल लगभग 700 ग्राम 800 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आपको करना होता है। इसके इस्तेमाल से पौधे में विकास, कल्ले का फुटाव, जड़ों का विकास अच्छे से होता है। जितना जल्दी इसका इस्तेमाल करेंगे
उतना ज़्यादा फ़ायदा, उतना ज़्यादा लाभ आपको दिखाई देगा। सिंचाई पे भी ध्यान दीजिए हमेशा। अगर आप यूरिया डालते हैं तो पहले आपको पानी लगाना है, उसके बाद आपको यूरिया खाद का इस्तेमाल करना है। अगर उचित नमी है तो पानी लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर खेत में पानी भरा हुआ है तो ऐसी दशा में यूरिया डालने से बचना चाहिए, तब आप नैनो यूरिया वगैरह भी प्रयोग कर सकते हैं। तो बस 30 दिन से लेकर 50 दिन तक यही आपको देखभाल करना है। अगर समय से उचित देखभाल करेंगे तो अच्छे कल्ले के साथ साथ अच्छा उत्पादन भी आप धान में ले पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।